ये बुल मार्केट का लीडर जो है वो रिटेल है कि ये बिल्कुल हर्षद मेहता की तरह मूवमेंट प्ले हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लता जी का एक गाना है ना कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, वो वाला हाल कर दिया है मार्केट ने बिल्कुल एकदम ही। चाहे रिटेलर, ट्रेडर, इन्वेस्टर जब तक ये गाना नहीं गाएंगे ना कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तब तक ये मार्केट उनको तड़पाती रहेगी। दिमाग अपना खुला रखो, मार्केट में देखो बड़ा पैसा कहाँ चेज कर रहा है। अरे साफ दिख जाता है भाई, साफ दिख जाता है। आज आप मुझे लग रहा है जेनजी, आज आप लग रहा है मुझे जेनजी के पीछे पड़े हो। जेनजी जिस रास्ते से ये निकल रहे हैं ना 22 साल वाले, उस रास्ते से हम निकल के आए हैं। हमें पता है ये आगे आगे जाएंगे, इनको किस किस तरह के हाथी शेर मिलने वाले हैं। वो स्ट्रैटेजी पकड़ के घुमा देंगे इनकी सारी। मैं आपको ये वो मंत्र दे रहा हूं जो मैं करता हूं, जो मैंने किया है और मैं कर करके यहाँ पहुंचा हूं। मैं आज आपके एक स्टूडेंट को जो है वो आपके साथ यहाँ पे 1-on-1 जो है वो क्वेश्चन चाहती हूँ कि वो आपसे पूछें। एक वीडियो था जिसमें आपने समझाया था कि आप पे कितने ही स्किल्स हो, अगर हवा नहीं है तो आप पतंग नहीं उड़ा पाओ। तो सर पिछले 2 साल से वही हो रहा है। क्या करना चाहिए जब तक हवा ना आए? क्या वो मार्केट से दूर रहे? जो ये साइडवेज मार्केट होती है ना, ये जोंक होती है, जोंक जो चिपक जाती है आपके और आपका सारा खून चूस लेती है। वो तो शराबी आदमी है, दारू पी के डोल रहा है यहाँ वहां। तो एक रिटेल ट्रेडर को आपका क्या सजेशन होगा? क्या अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए 100% ट्रेडिंग की इनकम पे डिपेंड होना किस हद तक सही है? ये मार्केट ना पैसा कमाने का बाजार नहीं है, पैसा बढ़ाने का बाजार है। क्योंकि इस मार्केट का असूल ये है, यहां पर ना सैलरी की तरह हर महीने आपके अकाउंट में इनकम नहीं आएगी। अगर जो लोग आज जॉब कर रहे हैं और उनके दिमाग में ये आता है कि क्या मैं जॉब छोड़ दूं स्टॉक मार्केट के लिए, तो याद रखना मेरी बात, कोई भी चीज को छोड़ना नहीं पड़ता, वो चीजें छूट जाती हैं। ये इस मार्केट के अंदर क्या है वो नई डिश, क्या है वो नया स्पेशल जिसके ऊपर आपकी नजर है इस समय के ऊपर, क्या है वो नई थीम, क्या देख रहे हैं आप? हेलो एवरीवन, एसएम के बाजार शास्त्र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदिति मिंगलानी और मैं आप लोगों का जो इतना सारा प्यार आप लोग हमें दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूं। सबसे पहले तो आप लोग इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं कमेंट्स के अंदर, डीएम्स में, मैं वो सारे सवालों को पढ़ रही हूँ और मैं आपको ये चीज़ एश्योर करना चाहती हूँ कि जो भी रेलेवेंट सवाल होंगे वो मैं ज़रूर ज़रूर सुनील सर से पूछूंगी। तो फटाफट से सुनील मिंगलानी जी को इनवाइट कर लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दो यार, जहां पे भी बैठे हुए हो ना। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा? कमेंट में वो ताली वाला इमोजी होता है ना, वो डाल देना या फिर लाइक कर देना, तो हमको पता चल जाएगा। एक बार फटाफट से इनवाइट कर लेते हैं सुनील जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएम के बाजार शास्त्र में। बड़ा अजीब सा लगता है ऐसे बोलते हैं मैं आपका स्वागत कर रही हूँ आप ही के शो के अंदर। कैसा लग रहा है सर आपको मेरे साथ यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वो कपिल शर्मा वाला शो है ना, जैसे वैसे ही। आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग हाँ रहा है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। अपने ही शो में अपना स्वागत करवा के बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं वही वही मैंने जानना चाह रही थी, कैसा लग रहा है आपको ऐसे अपने ही शो में अपना मुझसे स्वागत करवाते हुए? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर तो मैं फटाफट से जो है ना सवालों पे जाना चाहती हूँ, क्योंकि इतने सारे सवाल आपसे जो इतना प्यार करते हैं लोग, उन्होंने पूछे हुए हैं। तो फटाफट से हम लोग जो है ना वो सवालों के ऊपर चलते हैं आज। सबसे पहले तो मैं जो ये रीसेंट मूड चल रहा है ना मार्केट का, मेरे को ना ये मूड देख के वो लता जी का एक गाना है ना कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, वो वाला हाल कर दिया है मार्केट ने बिल्कुल एकदम ही। मतलब वो वाला गाना याद आ जाता है एकदम मार्केट को देख के। आपने अपनी कई सारी वीडियोस के अंदर पहले भी बोला हुआ है ये चीज कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो 2020 के बाद नए रिटेलर्स आए हैं, जब तक मार्केट उनको पूरे तरीके से बाहर नहीं कर देगी तब तक मार्केट किसी भी तरीके का कोई मूव नहीं लेगी। अब हम ये चीज देख रहे हैं कि 2 साल से करेक्शन चल रही है, सबके सामने है वो करेक्शन, टाइम वाइज, प्राइस वाइज, हर वे में करेक्शन चल रही है। लेकिन जो एसआईपी का नंबर है वो बना हुआ है, डीआईआईस की बाइंग जो है वो जारी है। तो कोई भी ऐसा साइन नहीं दिख रहा है कि रिटेलर्स मार्केट से बाहर जाने की फिराक के अंदर है, वो सब यही रहने चाहते हैं। तो क्या ये करेक्शन ऐसी ही चलती रहेगी? मतलब क्या ये मूड कभी चेंज होगा ही नहीं? क्या सलूक करेगी ये मार्केट हमारे साथ? देखो, आपने गाने से शुरुआत करी है तो मैं भी गाने से शुरुआत करता हूँ। जब तक जो नए आए हुए कमजोर, जो चाहे रिटेलर, ट्रेडर, इन्वेस्टर, जब तक ये गाना नहीं गाएंगे ना कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तब तक ये मार्केट उनको तड़पाती रहेगी। समझे? ये गाना गाएंगे कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद,
ये तब तक ये मार्केट उनको तड़पाती रहेगी। और जहां तक रही कि रिटेल इन्वेस्टर की बात, तो आप रिटेल इन्वेस्टर को ना जनरलाइज नहीं कर सकते। मैंने अगर ये कहा है, और बहुत कम लोग हैं इस स्टॉक मार्केट में जो पुराने काम कर रहे हैं, जो कुछ लोग आते हैं आपका टीवी पे भी आते हैं और पॉडकास्ट में भी आते हैं, उसमें से बहुत कम लोग हैं जो इस बात की समझ रखते हैं कि मार्केट एक्चुअली क्या कर रही है। एक्चुअली क्या है, आप जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, उसको जनरलाइज मत करो। जो इन्वेस्टर एक्चुअल में इन्वेस्टर है और वो 2020 के बाद में आया हुआ है, ये बात आप समझ लो, वो आज भी कमाई पे बैठा है, वो लॉस में नहीं है जो 2020 में आया था। क्योंकि उस समय 2020 के अंदर सब लोग घर बैठे थे, कोई काम नहीं था, तो उसने स्टार्ट कर लिया, और स्टार्ट कर लिया तो उसको उस समय पता नहीं था, लेकिन उसने अच्छी खासी कमाई करी और वो आज भी कमाई पे है। इसीलिए मार्केट में आपको ज्यादा फॉल नहीं दिख रहा, और वो जब भी मार्केट नीचे आती है वो एकदम बाई के लिए आ जाता है दोबारा, क्योंकि उसने वो गेन देखा हुआ है और वो गेन अभी भी उसके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं है। प्रॉब्लम किनको आ रही है? जो मार्केट को चढ़ता हुआ देखकर, जो गर्मी देख के बाजार की आ गए थे 2023 लास्ट में और 24 के अंदर ना, आखिरी की जो कलाओं के अंदर जो लोग आ गए थे, वो पकड़े गए। जो पहले से जुड़े थे वो नहीं पकड़े गए। उनकी पोर्टफोलियो में तो 200 300% का गेन आज भी होगा शायद, अगर उन्होंने बीच में कुछ काटा पिटी नहीं करी होगी। तो ये मार्केट का ना सिस्टम है। जब मैं ये बात कहता हूं कि ये मार्केट जो रिटेल इन्वेस्टर को जब तक बाहर नहीं निकाल देगी, जब तक पूरी तरह सफाई नहीं हो जाएगी, तब तक ये मार्केट में बड़ा बूम नहीं आएगा, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो सारे बिल्कुल एक एक को गिनती कर करके कि 1 नंबर आ गया नहीं आ गया, 2 नंबर आ गया नहीं आ गया, 3 नंबर, सबको बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं होता कभी भी। यहां पर मार्केट का सिस्टम है वीक हैंड्स। वीक हैंड्स जिनमें कन्विक्शन नहीं थी, जिनमें समझ की कमी थी, जो खाली हवा देख के आ गए और जिनको पता ही नहीं था करना क्या है, उन लोगों का टेस्ट होगा। अब वो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे ये अलग बात है, टेस्ट होगा उन लोगों का, उनकी टेस्टिंग होगी पूरी कि भाई तुम जो आए थे वो होगा। अब उनकी टेस्टिंग चल रही है। उसमें से जो 2023-24 के आसपास जो लोग आए थे, उनको 2 साल हो चुके हैं, और 2 साल में उनका पोर्टफोलियो वो सोच के तो प्लस में आए थे, लेकिन आ गया नेगेटिव में, और नेगेटिव भी खड़ा हुआ है काफी, और कुछ हो नहीं रहा है। वो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी पूरी। तो जब रिटेल इन्वेस्टर की बात होती है तो उसको एक तो जनरलाइज मत करो। ये रैली, ये बुल मार्केट, आज मैं बता दूं आपको, ये बुल मार्केट का लीडर जो है वो रिटेल है। इस बुल मार्केट का लीडर रिटेल है। इस बुल मार्केट को किसी इंस्टीट्यूशन ने जो मतलब उसमें उसकी वजह से नहीं आई मूवमेंट, क्योंकि एफआई तो थोड़ा टाइम बाहर थे, फिर सेलर हो गए। किसी एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई, उन लोगों ने नहीं करा, क्योंकि 2020 में सारे ही अंदर से डरे बैठे थे। वो अपनी जान का सोच रहे थे कि भाई पैसे तो कमा चुके, जान बचा लें। यहां कूदा वो रिटेल जो कि घर में बिल्कुल खाली बैठा था, जिसका काम धंधा था नहीं, जॉब पे जा नहीं रहा था, कुछ नहीं था, और ने कहा चलो स्टॉक मार्केट शुरू कर लेते हैं। तो इस बुल मार्केट का लीडर रिटेल है। आपको याद होगा, अभी हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ा हुआ है हर्षद मेहता मूवमेंट करके। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। मैंने आज से 2-4 महीने पहले बनाया था। उसमें मैंने एक बात बताई थी कि ये बिल्कुल हर्षद मेहता की तरह मूवमेंट प्ले हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। हर्षद मेहता के टाइम हुआ क्या था? हर्षद मेहता के टाइम एक आदमी ने जो पब्लिक मनी को चैनलाइज कर दिया स्टॉक मार्केट में, और उससे स्टॉक मार्केट में बहुत छोटे टाइम में बहुत बड़ा मूव आ गया। वो एक आदमी था, उसने गलत काम किया, उसने धोखाधड़ी करी, उसने बैंकों का लोन ले लेके, और बैंकों से उस समय कुछ होता नहीं था, पता है आपको सब। तो बैंकों का पैसा जो बैंकों में रखा हुआ था, यूटीआई के पास था, इंश्योरेंस का पैसा था, वो चैनलाइज कर दिया स्टॉक मार्केट में और उससे सट्टा करने लगा। तो उससे क्या है, मार्केटें दुगनी तिगनी चौगनी हो गई सारी की सारी। तो वो पैसा उसका नहीं था, ना किसी इंस्टीट्यूशन का पैसा था, ना किसी बड़े आदमी का पैसा था, वो रिटेल का पैसा था। छोटा 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 2000, 1000, 5000, 7000, 10,000, जो पैसा जुड़ा हुआ था बैंक में, बहुत बड़ा पैसा बन गया था, वो पैसा चैनलाइज हो गया स्टॉक मार्केट में। ये इंटेंशन से हुआ जो हर्षद मेहता के टाइम। अब इस समय 2020 के बाद वो अनइंटेंशनली हुआ, खुद उस आदमी की वजह से जो पहले बैंकों में पैसा रखता था, 5,000 की सेविंग, 15,000 की सेविंग, 1 लाख की सेविंग, 5 लाख की सेविंग, वो आदमी खुद आ रहा है। अब कोई उसे ला नहीं रहा है,
किसी ने उसको चैनलाइज नहीं किया है, वो आदमी खुद आ रहा है। वो आदमी जब खुद आया तो ये जो बुल फेस पूरा शुरू हुआ है, इस बुल फेस के अंदर कोई इंस्टीट्यूशन ने पार्ट नहीं लिया, किसी बड़े ग्रुप ने पार्ट नहीं लिया। इसमें उस रिटेल ने जो अपने हाथ में बैटन ली, जो कि भाई चलो मैं चलता हूं लेके, तो उस रिटेल की वजह से अब वो रिटेल खुद डायरेक्ट भी आता है, आपका एसआईपी में पैसा डालता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने भी काफी काम करा इसके ऊपर, हालांकि मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत गलत काम करा, लेकिन उन्होंने किया, एसआईपी को बढ़ा दो, ये कर दो। वो चाहते थे कि सारी दुनिया आ जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सारी दुनिया कभी पैसा नहीं कमा सकती, सारी दुनिया कभी पैसा नहीं कमा सकती। यहाँ पर स्टॉक मार्केट और जंगल एक जैसा होता है, यहाँ पर राजा कम होते हैं, और जो है मतलब, और स्टॉक मार्केट का नियम है, ये कोई सोशलिस्ट सोसाइटी नहीं है, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। यहाँ पर हमेशा कम लोग ही पैसा कमाएंगे, ज्यादा लोग हमेशा पैसा खोएंगे। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा लोगों को सपने दिखा देते हो इस तरह के कि नहीं जी सब ठीक है, अरे ये है, बैंक में पैसा रख के क्या मिलेगा, यहाँ डाल दो वहां डाल दो, उनको ये बिना बताए कि यहाँ रिस्क भी होता है, यहाँ करेक्शनें भी आती हैं, यहाँ सब होता है, उनको दिखा दिया कि देखो आपको इतने % का रिटर्न मिलेगा, उतने % का रिटर्न मिलेगा। वो जो सपने जो बुने गए थे, उनको सुन के जो लोग आ गए, उनको देख के जो लोग आ गए, वो फंस गए। ये मत सोचो कि रिटेल यहां से पूरी तरह बाहर हो जाएगा, पूरी तरह बाहर नहीं होगा कभी भी। वो लोग बाहर होंगे जो हार जाएंगे, थक जाएंगे, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो लोग बाहर होंगे, मार्केट लाइट हो जाएगी, फिर चलेगी। और ये दोनों चीजों को मिला के देखो, मैंने 2018-19 से बोला था कि डोमेस्टिक पैसे की सुनामी आ रही है, वो आ गई। बिल्कुल बिल्कुल सर। 2024 पे मैंने ही बोला कि ये सब जो एसआईपी वाले जो हैं सारे लोग भागेंगे, एक बार तुम देखना। वो भाग भाग रहे हैं धीरे धीरे, और आ रहे हैं नए, लेकिन भाग भी रहे हैं। फिर मैंने अभी बोला हर्षद मेहता मूवमेंट, ये हर्षद मेहता मूवमेंट है, लेकिन हर्षद मेहता के अंदर हुआ क्या था, वो 2-4 साल में सब खत्म हो गया था, क्योंकि वो स्पेकुलेशन हो रही थी, एक ही आदमी कर रहा था। यहां स्पेकुलेशन नहीं हो रही, ये फेज लंबा चलेगा, ये फेज बहुत लंबा चल सकता है, क्योंकि यहां पर खुद अपनी मर्जी से आ रहा है एक आदमी, और जिसने एक बार वो इसने एक बार वो स्वाद ले लिया पैसे का, जो कमाई का स्वाद उसने ले लिया, तो ये फेज लंबा चलेगा। बीच बीच में ऐसी करेक्शनें, ऐसी टाइम वाइज करेक्शन, क्रंचिंग करेक्शन, गंदे वाली करेक्शनें आती रहेंगी, जो तोड़ती रहेंगी लोगों को, जो वीक हैंड्स को बाहर निकालती रहेंगी। लेकिन जो रिटेल पब्लिक जो भी मार्केट में जुड़ी हुई है, जिसमें कन्विक्शन होगा, जिसमें विश्वास होगा, या जिसके पास में अपना पीछे कैश फ्लो मेंटेन है अच्छे से, जिसको परवाह नहीं है मार्केट चल रही है कि नहीं चल रही, वो टिका रहेगा और आगे आगे वही लीड करेगा। और अभी काफी कुछ होना बाकी है इस एरिया में मेरे हिसाब से। सर अपनी मेंटल सैनिटी के लिए मैं एक मासूम सा सवाल पूछ लूं प्लीज। मतलब आपने ये जो हर्षद मेहता मूवमेंट बोला, मैंने ये वीडियो देखी थी, और इस वीडियो के नीचे काफी सारे लोगों ने ये कमेंट भी किया था, मैंने वो भी देखे थे कि आप जब ये कह रहे हैं कि हर्षद मेहता मूवमेंट, आई अंडरस्टूड एवरी एक्सप्लेनेशन, बट फॉर माय ओन मेंटल सैनिटी कि क्या उस टाइप का फॉल भी हमको देखने को मिल सकता है? क्या हम उसके ऊपर भी रहें, दिमाग में मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि वैसा फॉल हमको आज की मार्केट में देखने को मिल सकता है? वैसा फॉल देखने को मिल सकता है, आज की मार्केट में नहीं मिल सकता। वैसा फॉल तब आता है जब वैसा राइज आए। उस फॉल के पीछे की एक हिस्ट्री थी ना, चार्ट की 2 साइड होती हैं, एक लेफ्ट एक राइट। तो लेफ्ट वाली साइड तो देखे ना पहले, जिसके अंदर पैराबॉलिक मूव, अगर कोरिया में जैसे आया ऐसा सीधा सीधा मूव आएगा तो सीधा सीधा ऊपर से नीचे भी गिरेगा। जब आपको हर्षद मेहता टाइप का फॉल आ सकता है, लेकिन उससे पहले उस टाइप का मूव तो मिले। उस टाइप का मूव नहीं मिला है तो नहीं आया, जब नहीं मिला तो फिर फॉल भी वैसा नहीं आएगा, वो आ भी नहीं रहा है, आप देख रहे हो। लेकिन इन फर्दर आगे आगे जाके 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, कुछ नहीं पता किसी को, जब भी ये पूरी तरह यूफोरिया दोबारा जनरेट होगा, सब होगा, तो फिर वो फॉल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आते हैं, हर मार्केटों में आते हैं, आप देखो हर जगह आते हैं। जापान में एक बार आया था, इंडिया में कितनी बार आ चुके हैं, 3-4 बार आ चुके हैं, अभी आपने कोरिया में देखा लेटेस्ट आया हुआ। तो ये तो मार्केट की नेचर है, ये तो आएगा ही आएगा, उसमें क्या दिक्कत है? इसमें डरने घबराने वाली बात नहीं है। नहीं सर, जो नए लोग आए मेरे जैसे, उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं, उन्होंने तो जैसे कि अभी आपने बोला शुरू से ही एक बुल रन देखा है, तो फिर मैंने अपनी मेंटल सैनिटी के लिए पूछ लिया कि चलो कम से कम वो चीज क्लियर हो जाए एटलीस्ट। ऐसी मार्केट है ना, तंग बहुत करती हैं। ये जो मार्केट, जिस टाइप की मार्केट में हम जी रहे हैं ना, वो मार्केट है ना तंग बहुत करती है, जिसमें बहुत सारा क्राउड होता है।
वो मार्केटें कोई इंस्टीट्यूशन तो चला नहीं रहे हैं कि सीधी 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 बिल्कुल के पता चलेगा, कोई क्राउड है ही नहीं, वो 50 100 500 लोग जो है मिलके चला रहे हैं, सारे के सारे पैसा उन्हीं का चलते हैं, तो उनको नीचे लाने का मतलब ही नहीं होता, चलते रहे। ऐसी मार्केटें जो है ना वो बड़ी ग्राइंडिंग टाइप की मूव लेती हैं जब जाती है, क्योंकि इसमें बहुत पब्लिक है, बहुत पब्लिक होती है ना, भारी है ना बाजार, तो बहुत पब्लिक है, तो ग्राइंडिंग टाइप के मूव आएंगे। अभी ये कुछ यहाँ खड़ी हैं, खड़ी रहेंगी, नीचे आएंगी, थोड़ा ऊपर जाएंगी, करती रहेंगी, फिर उसके बाद किसी दिन सोचेंगी चलो चल पड़ो, फिर चल पड़ेंगी, फिर भी बीच में भी रास्ते में दिक्कतें आएंगी, आती रहेंगी। लेकिन ये आप समझ लो एक लाइन मेरी, इस बुल मार्केट का लीडर रिटेल है अभी तक, पूरी तरह से बाहर वो नहीं होगा। उसमें से छोटा एक ग्रुप जो है, छोटा नहीं अब तो काफी बड़ा हो गया वो ग्रुप, जो 2024 के आसपास आया था, वो थकने लगेगा। जब वो थकने लगेगा तो बाहर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब वो था, आप उसको गलत सेंस में मत लेना। रिटेल रहेगा यहाँ पे, एसआईपी रहेगी यहाँ पे, सब कुछ रहेगा यहाँ पे, लेकिन सफाई जो है ना, वो स्विमिंग पूल के अंदर गंदगी गिरेगी तो सफाई होनी साथ साथ जरूरी है। बिल्कुल, मेक सेंस सर, मेक सेंस। सर आज मैं एक छोटा सा प्रिविलेज लेना चाहती हूँ, और वो प्रिविलेज ये है कि मैं आज आपके एक स्टूडेंट को जो है वो आपके साथ यहाँ पे 1-on-1 जो है वो क्वेश्चन चाहती हूँ कि वो आपसे पूछें। और ये क्योंकि मैं ये चीज चाहती हूँ कि हम जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनको ये चांस एक बार जरूर मिले कि वो आपसे फेस टू फेस अपनी जो भी दिमाग की कश्मकश है स्पेसिफिकली लास्ट 2 साल में, वो क्लियर कर पाएं। तो हम अमित जी को जो है वो इनवाइट कर लेते हैं एक बार फटाफट, ठीक है? और ये आ गए अमित जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो एसएम का बाजार शास्त्र के अंदर। थैंक यू मैम, और गुड इवनिंग कैसा सर। कै, कैसा लग रहा है आपको सर से आज 1-to-1 आप क्वेश्चन पूछोगे? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपकी परमिशन हो तो मैं शेयर करूँ। बताओ हाँ, बताओ बताओ बिल्कुल अमित जी। बिल्कुल। सर अभी 2 हफ्ते पहले जब टीजर आया था बाजार शास्त्र का, तो उसने एक फ्लैशबैक दिया मुझे लगभग 12-13 साल का। ठीक 12-13 साल पहले मैंने आपका बाजार शास्त्र का फर्स्ट वीडियो देखा था, और उसमें जब पता लगा कि हमारे पीछे कैमरे नहीं लगे हैं, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे कहीं न कहीं कुछ लॉजिक है। तो वो पहला स्टेप था मेरी जर्नी का, कि मुझे पता लगा कि मेरे को लर्निंग स्टार्ट करना पड़ेगा, और तब से लेके आज तक आपके साथ वो लर्निंग कंटिन्यू चल रही है। और अदिति मैम को मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने ये सीज़न दोबारा स्टार्ट किया। जैसी लर्निंग हमें मिली है, अब जो जनरेशन आ रही है, जेन जी खास तौर पर, उनको हम्म। जो वो कोर लर्निंग है साइकोलॉजी की, जो कहीं अवेलेबल नहीं है, वो इस प्लेटफ़ॉर्म पे मिल सके। तो बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो बिल्कुल मच। चलो बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अमित जी, थैंक यू। क्या प्रश्न है आपका, क्या मन में है आपके? सर मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जो अभी आप 2020 के बाद जो गेन्स आए हैं, आप बता रहे थे कि 2020 में जो इन्वेस्टर आए थे या ट्रेडर आए थे, वो गेन में बैठे हैं अभी भी। ऑब्वियस है सर कि बहुत अच्छे प्राइस मिले तो गेन है। लेकिन सर उन्हीं 2-3 सालों के अंदर जिस तरीके के गेन आए थे, उन गेन को देख के ना बहुत सारे नए लोग फुल टाइम ट्रेडर बन गए। कुछ लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी, कुछ लोगों ने अपना बिज़नेस छोड़ा। खुद मेरे पर्सनल लेवल पे ऐसे जानने वाले लोग हैं। उस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था, मोटिवेशन था, गेन्स अच्छे थे। तो ऐसा लगा शायद शेयर मार्केट में हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन पिछले 2 सालों से जिस तरीके से मार्केट ने परफ़ॉर्म किया है, ख़ास तौर पे आपका ट्वीट भी आया था, और आपने पहले ही इंडिकेशन दे दिए थे कि बर्फ़ गिरने वाली है। उसके बाद जो फ़ेज़ रहा है, मार्केट ने ना तो नीचे का ट्रेंड दिया है हमें, ना ऊपर का ट्रेंड दिया है, और बहुत ही फँसा हुआ मार्केट रहा है, और ये फ़ेज़ शायद लोगों ने पहले नहीं देखा था। सर मेरा सवाल ये है कि इस फ़ेज़ में वो जो ट्रेडर फुल टाइम ट्रेडर बने थे अपनी जॉब छोड़कर या बिज़नेस छोड़कर, वो 2 सालों से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। आप भी इस बात को अच्छे से समझते हैं, आप फुल टाइम ट्रेडर हैं। तो चाहे वो लॉन्ग करे, चाहे वो शॉर्ट करे, फुल टाइम ट्रेडर के पास पैसा नहीं आ रहा है, और क्योंकि एक्टिव इनकम का और कोई सोर्स नहीं है, तो पूरी तरह वो इसी बिज़नेस पे डिपेंड है। अब 2 सालों तक अगर आपका वर्किंग कैपिटल जनरेट ना हो आपके बिज़नेस से, तो ऑब्वियस सी बात है सर, फ्रस्ट्रेशन आता है, और मेंटली आप बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं। तो सर मेरा हम्म। क्वेश्चन यही है कि वो जो एक डिसीजन लिया था, और ऐसे मेंटल प्रेशर में अपने आप को कैसे सँभाला जाए, ताकि हम मार्केट में बने रहें, आगे की जर्नी तय कर पाएँ? और दूसरा ये, क्या अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए 100% ट्रेडिंग की इनकम पे डिपेंड होना किस हद तक सही है? मतलब उसको प्रैक्टिकली कैसे देखा जा सकता है? ये दोनों प्रश्न एक ही हैं एक्चुअली।
सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग नए आए हैं वो उन्होंने हमारे चैनल के ऊपर पुराने वीडियो शायद कभी देखे या नहीं देखे, अगर समय मिले तो जाएं और देखें उनको एक बार। एक वीडियो हमारे चैनल के ऊपर है, 2018 का वीडियो है शायद वो। उस वीडियो का नाम है कि क्या स्टॉक मार्केट के लिए अपनी जॉब छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए। ये क्वेश्चन एक्चुअली उसमें एड्रेस कुछ हद तक किया हुआ है। जो आपने बोला ना कि 2024 के अंदर 23 के बाद वो देख के गेम देखकर और देखा कि बड़ा इजी है यार, ये ले लो 1 मिनट में ऊपर चला जाता है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, 10-20% का प्रॉफिट बन रहा है, हर महीने बन रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है, जॉब में क्या आनी जानी है, बॉस की बातें सुनो, रोज आओ जाओ, ट्रैफिक में फंसो, जाम में फंसो, ये करो वो करो। तो इससे अच्छा ये घर पे बैठ के अपना लैपटॉप खोला या फोन पे देखा, क्या क्या धंधा मिल गया फर्स्ट क्लास में, ही तो जिंदगी संवर गई। अब उसको समझ में आ रही है कि जिंदगी संवरी नहीं थी, वो तेरे को फंसाया गया था कहीं किसी तरीके से। क्योंकि इस मार्केट का असूल ये है, यहां पर ना सैलरी की तरह हर महीने आपके अकाउंट में इनकम नहीं आएगी। इस मार्केट का एक सिस्टम समझ लो, जो नए लोग आए हैं वो समझ लें सारे के सारे, और जिनको भी नहीं समझ है वो समझ लें। जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि नहीं तो ये तकलीफ आगे और भी और बहुतों को आएगी। यहां पर आप या तो किसी बड़े बाप के बेटे हो, राजे रजवाड़े के, और आपके पास पैसे की कोई दिक्कत है नहीं, या आप पहले ही बड़े आदमी बन चुके हो, तब तो आप यहां पर फुल टाइम, जिसको बोलते हैं कोट अनकोट फुल टाइम, आप यहां पर काम कर सकते हो। वरना आपका कैश फ्लो अगर नहीं आएगा हर महीने, तो आप यहां पर आपकी जल्द देर सवेर आपकी मौत होनी निश्चित है। क्योंकि ये कैश यहां ये मार्केट ना पैसा कमाने का बाजार नहीं है, पैसा बढ़ाने का बाजार है। यहां कमाई नहीं होती है, यहां पैसा बढ़ता है जो है आपके पास। अब है तो कुछ है नहीं, है तो कुछ है नहीं। वो चढ़ती कला को देखकर उस समय तो आ गए थे कि यार सब कुछ फर्स्ट क्लास है, लेकिन जब ऐसे फेजेस आते हैं तो पता चलता है क्या होता है। तो मैंने उस वाले वीडियो में भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, अगर जो लोग आज जॉब कर रहे हैं और उनके दिमाग में ये आता है कि क्या मैं जॉब छोड़ दूं स्टॉक मार्केट के लिए, तो याद रखना मेरी बात, कोई भी चीज को छोड़ना नहीं पड़ता, वो चीजें छूट जाती हैं अपने आप। जब अपने आप छूट जाएगी ना, तब वो असली खेल होगा। जिस दिन तक ये दिमाग में आ रहा है कि छोड़ दूं कि नहीं छोड़ूं, इसका मतलब अभी तक आप उसके लिए रेडी नहीं हो। इसका मतलब आप उसके लिए रेडी नहीं हो। मेरा भी गारमेंट्स का काम था, मैंने भी वो काम छोड़ा, छोड़ा नहीं, वो छूट गया अपने आप मुझसे। जब मेरे को ऐसा लगा 2007 तक, 2006-7 में छोड़ दिया था मैंने वो। जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब मैं अगर मैं नहीं भी ये करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मेरा कैश फ्लो भी चलता रहेगा और मेरा काम भी चलता रहेगा, या मैंने उतने पैसे कमा लिए कि मेरा सिस्टम घर से चलता रहेगा, तब मेरा वो छूट गया अपने आप का। लेकिन कैश फ्लो मेंटेन होना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। आपके पास एक इनकम कोई ऐसी आनी चाहिए जो कि आपका घर भी चलाए और कुछ सेविंग करे, ताकि उसको आप जो है इन्वेस्ट कर सको, काम पे लगा सको उस पैसे को। जो लोग ये सोच लेके बैठे थे ना कि ट्रेडिंग करके यहां से पैसे बनाएंगे, उसी पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे, उनके पास जो कैपिटल होती है ना वो भी खत्म हो जाती है। ना तो वो इन्वेस्ट करने लायक रहते हैं, ना वो ट्रेडिंग करने लायक रहते हैं। फिर जब वो ट्रेडिंग से हार जाते हैं, फिर जब वो ट्रेडिंग से हार जाते हैं, तो वो कहते हैं कि यार अब जो पैसे बच गए ना उसको इन्वेस्ट कर देता हूं, ट्रेडिंग से तो बहुत दिक्कत हो रही है। फिर इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं, फिर मार्केट भी खड़ी है, थोड़ा बहुत चाल आ गई तो आ गई, फिर वो कहते हैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं, वो कैसे चलेगा। तो यार यहां पर जो है ना, मार्केट का सिस्टम समझे हम, मार्केट का तरीका है। ये मार्केट जो है पैसे कमाने, ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप। वो बिजनेस जो आदमी कर रहा है, वो जब कमाएगा उसकी कमाई जो है आपके प्राइस में, शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होनी शुरू होगी। वो है ये, आपकी कमाई नहीं। आप चाहते हो मैं कमाऊं भी यहां से, इन्वेस्ट भी यहां कर दूं, अब सारे के सारे झुनझुन वाला बनना चाहते हो तो वो नहीं बन सकते ना। और हर आदमी के अंदर ट्रेडर और मतलब इन्वेस्टर एक साथ नहीं हो सकता, बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रेडिंग भी कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं। माइंडसेट ही नहीं होता आदमी का। इन्वेस्टमेंट करने वाले का अलग माइंडसेट होता है, ट्रेडिंग करने वाले का अलग माइंडसेट होता है। अब ट्रेडिंग भी करेंगे तो सब कुछ कर लेंगे, सोना भी कर लेंगे, चांदी भी कर लेंगे, ऑप्शन भी कर लेंगे, डेली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, ये भी कर लूं वो भी। हाथ पैर मारता है आदमी, हर किसी भी ढंग से पैसा आ जाए बस मेरे पास, क्योंकि उसके खर्चे चल रहे होते हैं, घर का रेंट देना है, कुछ और काम करना है, फीस देनी है। अपने माइंड को वहां से फ्री रखो। जो लोग आज की डेट में ऐसी गलती कर चुके हैं, मैं उनको ये सलाह दूंगा, अगर कोई आपको काम धंधा आता है तो काम धंधा कर लो,
जॉब मिल रही है कहीं पर जॉब कर लो, अपनी एक इनकम बनाओ, कोई ना कोई तरीके से कैश फ्लो हर महीने आपके पास आना चाहिए। और इस स्टॉक मार्केट को बिल्कुल ऐसे ट्रीटमेंट दो कि हाँ यहां मुझे इन्वेस्ट करना है, यहां मुझे ट्रेडिंग अगर कर पाऊंगा तो करूंगा, नहीं तो मुझे इन्वेस्ट करना है और रिस्क ज्यादा नहीं लेना है। तो जो आपका प्रश्न था ना कि वो परेशान हो रहे हैं, वो परेशान होंगे, अभी और होंगे। और कई लोग परेशान हो के जा भी चुके हैं यहाँ से, कई लोग और जो रह गए हैं वो थोड़े बहुत यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन वो जब तक तरीका नहीं समझेंगे, ये सैलरी नहीं मिलती है यहाँ पे। ये स्टॉक मार्केट कोई सैलरी नहीं देने वाली है आपको। स्टॉक मार्केट आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दे सकती है। उसके लिए तीन तरीके हैं, या तो अपने आप को चाकू मार लो और फिर दोबारा पैदा हो किसी अमीर घर में, वो हो नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका है कि पहले खुद अमीर हो जाओ। और तीसरा तरीका है उस अमीर होने के रास्ते को भी तो ढंग से चुन लो पहले, कि जैसे अमीर जी होना है। उसके लिए तरीका वही है, कैश फ्लो मेंटेन करो, कहीं ना कहीं से पैसे आए, सैलरी से आए या कहीं से काम धंधे से आए किसी, अपना मेजर टाइम वहां लगाओ और उसके बाद में जो टाइम आपका जो आपका रह जाए वो यहां कर दो। एक दिन ऐसा समय आएगा, होपफुली होपफुली एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे इस काम की जरूरत नहीं है, अब मैं पूरी तरह से कर सकता हूँ स्टॉक मार्केट। बिल्कुल, बहुत बहुत ही ज़्यादा ये था। अच्छा, एक और सवाल है, ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ टेक द प्रिविलेज, आप पूरा स्टेज आपका सर, है, पूछिए अमित इसी जी। से मेरे को निकला हुआ एक सवाल है। जैसे अभी आपने बता ही दिया कि आपका एक्टिव इनकम का एक सोर्स होना चाहिए, आप या तो राजा रजवाड़े हो। सर, रिटेल जो होता है उसका कैपिटल छोटा होता है, उन्हें भी पता है कि इस कैपिटल से सर्वाइवल तो पॉसिबल नहीं है, तो उनके पास एक एक्टिव इनकम का कोई ना कोई सोर्स है। लेकिन एक रिटेल सोचता है कि मैं साइड बाय साइड काम करता रहूं और कैपिटल को बड़ा करके ना कुछ ऐसा करूं कि फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊं। ऑल्दो आपने इसका आंसर एक पार्ट दे चुके हैं अपने पिछले वाले आंसर के अंदर, लेकिन अभी ना मेरा स्पेसिफिक सवाल जो है वो बिल्कुल रिटेल के साइकोलॉजी को लेके ही है। एक रिटेल जिसका कैपिटल छोटा है, सर उसकी लिमिटेशन भी है ट्रेडिंग करने की। वो मैं एक बात से कोट करना चाहूंगा, आपकी ही कोटेशन है वो। आपका एक वीडियो था जिसमें आपने समझाया था कि आप पे कितने ही स्किल्स हो, अगर हवा नहीं है तो आप पतंग नहीं उड़ा पाओगे। बिल्कुल। तो सर पिछले 2 साल से वही हो रहा है। हवा है नहीं एक्चुअली, मार्केट साइडवेज टाइप का है। तो ऐसे मार्केट में अगर किसी के पास स्किल्स भी है तो उसे पता है कि आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों करना पड़ेगा अगर काम करना है तो, तभी आप कुछ जनरेट कर सकते हो यहाँ पे इनकम। अदरवाइज एक साइड में तो आपको शायद कुछ ना मिले। अब रिटेल के पास सर एक लिमिटेशन है, क्योंकि कैपिटल साइज छोटा है तो वो शॉर्ट साइड में जा नहीं सकता, क्योंकि शॉर्ट करने के लिए उसको फ्यूचर में जाना पड़ेगा और फ्यूचर का स्टॉप लॉस उसके कैपिटल के कंपैरिजन में बड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर 3-4 बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बहुत बड़ा डेंट कैपिटल में देखने को मिलता है। तो सर ऐसी सिचुएशन में जो 2-2 साल रिटर्न नहीं मिल रहे हैं या हवा चल ही नहीं रही है, तो एक रिटेल ट्रेडर को आपका क्या सजेशन होगा? उसको क्या करना चाहिए जब तक हवा ना आए? क्या वो मार्केट से दूर रहे या इस मार्केट में भी उसको कुछ हाथ पैर मारने चाहिए? देखो, आपका आंसर जो है ना आपके प्रश्न के अंदर ही कहीं ना कहीं है। आपकी जितनी समझदारी वाली बातें हैं, आप पता चल रहा है आप पिछले 12-13 साल से काम कर रहे हो और देख रहे हो, मेरे को भी देख रहे हो और वो भी देख रहे होगे। इतनी समझ अगर आ जाए कि फ्यूचर में काम नहीं करना है, कैपिटल छोटी है, लॉस ज्यादा हो जाएगा, तो आदमी खुद ही नहीं करेगा। प्रॉब्लम तो ये है कि इतनी समझ होती नहीं है बेचारे को, वो सोचता है मैं कर लूंगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा मेरा, कुछ ना कुछ। जी, जुगाड़ नहीं होते हैं यहाँ पे। छोटी कैपिटल अगर आपकी है, साइज कैपिटल का आपको लगता है मेरा छोटा है, तो ऐसे फेजेस में जब हवा नहीं चल रही है, उसी लिए तो वो आंसर दिया था मैंने कि उसके लिए कैश फ्लो आएगा, इस मार्केट से दूर हो जाओ। क्योंकि जो बचा खुचा, जो ये साइडवेज मार्केट होती है ना, ये जोंक होती है, जोंक जो चिपक जाती है आपके और आपका सारा खून चूस लेती है। आपको लगेगा कि मैं इंटेलिजेंसी से पैसे कमा सकता हूं, लेकिन नेट रिजल्ट जब निकलेगा ना, तो या तो आप बराबर में होगे या माइनस में होगे या थोड़ा सा प्लस में हो सकते हो, वो भी बहुत लकी हुए अगर आप तो। वरना आप कहीं पैसे कमा नहीं पाओगे, क्योंकि ये साइडवेज मार्केटों की नेचर ही होती है। कोई आपके चार्ट फॉलो नहीं करेंगी, कोई फंडामेंटल फॉलो नहीं करेंगी। अच्छे रिजल्ट आएंगे, स्टॉक 25% नीचे हो जाएगा, खराब आएंगे 25% ऊपर हो जाएगा। वो कहाँ आपने ट्रेंड लाइन लगा के रखी होगी, उसको पहले काट देगा, फिर काट के फिर अंदर आ जाएगा, फिर आपने कुछ भी कर रखा, कोई पैटर्न बना लो, क्योंकि उसका कोई ट्रेंड नहीं है। ये जितने चार्ट एनालिसिस या जितनी टेक्निकल्स जो हम फॉलो करते हैं, वो सब ट्रेंड में अप्लाई होता है। जी, वो जो ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है उसमें कुछ भी अप्लाई नहीं होता, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई फिबोनाची नहीं है, कुछ नहीं है उसके अंदर। वो तो मस्ती, वो तो शराबी आदमी है
दारू पी के डोल रहा है यहाँ वहां, आप उसे कहोगे तू सीधा क्यों नहीं चल रहा, अरे वो सीधा चल ही नहीं सकता, उसने दारू पी रखी है, वो सीधा चल ही नहीं सकता। तुम कहोगे यहां से आगे नहीं जाना चाहिए था तुझे, वो उसको दिख ही कुछ नहीं रहा, उसको क्या पता रेजिस्टेंस है मेरी यहाँ पे, या आगे जाऊंगा तो मैं भाई, आगे खाई है गिर जाऊंगा। शराबी को थोड़ी खाई दिख रही होती है, वो तो नॉर्मल आदमी को दिख रही होती है ना खाई है। अब आप बोलोगे कि मेरे चार्ट पे ना यहाँ रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसके आगे मत जाइए, इसके आगे मत जाइए, वो कहेगा मेरे को दिख ही कुछ नहीं रहा, मैं दारू पी रखी है, वो आएगा जाके। तो ऐसे में होगा क्या, अल्टीमेटली होगा क्या, नेट रिजल्ट ये होगा आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप चाहते हो डिसिप्लिन, मार्केट ना डिसिप्लिन से काम करे एक अच्छे बच्चे की तरह। वो अच्छे बच्चे वाले अभी गुण नहीं है उसमें, जिस दिन वो गुण आएंगे उस दिन आप भी आ जाना दोबारा। तब तक के लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए, आपके पास इनकम होनी चाहिए, या आपके बाप के पास इनकम होनी चाहिए, या आपके पास इनकम होनी चाहिए, दोनों में से एक के पास तो होनी चाहिए ना, तभी तो सर्वाइव करोगे, वरना कैसे सर्वाइव कर लोगे। तो दोनों के पास नहीं है, अगर दोनों चीजें नहीं है तो फिर तीसरी चीज होनी चाहिए, अपना कोई बिजनेस, कोई प्रोफेशन या जॉब, तीनों में से कुछ भी ऐसा हो जहां से आप अपना अर्निंग करते रहो। इस मार्केट को समय दो, इसको समय दो, इसको पकने दो, इसको बोलो तू अपना जो भी कर रहा है कर ले एक बार, जिस दिन तेरा मन भर जाएगा और हवा चलेगी। और जब ऐसा है अमित जी, जब हवा चलती है ना, तो ना फोन पे एसएमएस नहीं आते, पता चल जाता है अपने जी बाहर निकलते ही ना, ठंडी ठंडी हवाओं के झपेले लगेंगे ना, पता चल जाएगा अपने आप हवा चल रही है, उस दिन आ जाना, उस समय के लिए बाहर रहो इस मार्केट से। और छोटी कैपिटल अगर है, अभी भी आपके पास है, और आप जॉब है मान लो, और फिर भी ये समझ नहीं आ रहा कि यार इस मार्केट में ट्रेडिंग करें ना करें, बिल्कुल मत करो, उसको इन्वेस्ट करो। ऐसे बाजारों में भी बहुत मौके मिलते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, पिछले 3-4 महीनों 5 महीनों से मार्केट की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हुई है, और मौके हैं यहाँ पर, स्टॉक स्पेसिफिक हैं, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक हैं, कुछ खास एरिया में हैं, वहां पर अपना छोटा छोटा इन्वेस्ट कर दो और बैठ जाओ। बड़ी कैपिटल अभी नहीं लगाने का टाइम, ना अभी लीवरेज लेने का टाइम। तो ये दोनों चीजों के समय आएंगे जब असली में हवा चलेगी, तब लीवरेज भी ले सकते हो, कैपिटल अपनी सारी भी लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन हवा रुकी हुई है, आप उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, पतंग अपनी, पतंग उड़ेगी नहीं, जिस दिन हवा आएगी उस दिन तक ना तो हिम्मत बचेगी आपके पास और ना पतंग बचेगी आपके पास। फिर दूसरे लोग मौज कर रहे होंगे, फिर आप रो रहे होंगे कि भगवान मेरी किस्मत ही खराब है। अरे किस्मत विस्मत किसी की खराब नहीं भैया, आपके काम खराब है। तो पिछला वाला आंसर और ये आंसर, दोनों चीजों को जोड़ दो। कैपिटल नहीं है अगर, काम करते जाओ, अपने आप को मार्केट से उतना ही अटैच करो जितना आप उसे समय दे सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप छोटी कैपिटल है और आपको लग रहा है आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, या मार्केट ऐसी है जिसमें आप कैश फ्यूचर को नहीं हो पा रहा मेंटेन, और आपका लॉस साइज बड़ा हो जा रहा है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जा रहा है, तो दूर रहो ना यार। कोई यहाँ जबरदस्ती खोड़ी है, कोई आपको आना ही आना है, किसी ने आपके ऊपर कोई वो दे दिया, आप नहीं आओगे तो मार्केट चलती रहेगी भैया। तुम्हारे कंधों पे जिम्मेदारी नहीं है सारी, मार्केट अपने आप चलती रहेगी। मार्केट को किसी का आप नहीं खोलोगे सुबह मतलब आके, तो ऐसे थोड़ी कि खुलेगी नहीं मार्केट। लोगों को ऐसा लगता है मैं टर्मिनल नहीं खोलूंगा ना मार्केट नहीं खुलेगी, मार्केट खुलती है और वो चलती रहेगी। हवा के आने का दोबारा इंतजार करो, तब तक अपना काम करते रहो, जिस दिन हवा आए उस दिन अपना फुल फ्लैजेड एंट्री कर देना। इन बिटवीन जो पैसे हैं उसको अपना इन्वेस्टमेंट करके और चुप करके बैठो, अगर वो पैसे खराब नहीं करने जो बचे हुए हैं अब तक तो। ठीक है जी, थैंक यू सर। बिल्कुल सर, आपके सारा जो मन का जो था ना, एक सारा मेरे ख्याल कश्मकश सारी दूर हो गई होगी। जी, बिल्कुल लगी थी मैम, और बहुत क्लैरिटी मिल गई है। हालाँकि सर के साथ जुड़े हुए हैं, साइकोलॉजी की वीडियो देखी है, कोर्सेज़ भी किए हैं, तो काफ़ी कुछ समझ रहता है, लेकिन एक कोच की ज़रूरत पड़ती है जब आप बुरे फेज़ से गुज़र रहे होते हैं। इवन विराट बिल्कुल, कोहली इतना अच्छा प्लेयर है, उसको भी ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल। मुश्किल और आप लेके आए ना प्लेटफ़ॉर्म पे, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए अमित जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। थैंक थैंक यू। ठीक है सर, काफ़ी ही ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। इनफैक्ट व्यूअर्स के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स ऑलरेडी जो हैं वो आपने अपने जवाब में दे ही दिए। इतने
पारदर्शी जो है आपके आंसर्स थे। मैं इतने सारे क्वेश्चंस लेकर आई थी कि पूछूंगी आपसे। कई लोग पूछ रहे थे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी। बाय द वे, इन्वेस्टिंग अगर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा और उससे आप अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल खुलवा सकते हैं। और हाँ इन्वेस्टिंग अगर आप नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल सबसे बढ़िया टाइम है ये आपके लिए। क्या कहते हैं सर आप? नहीं, टाइम तो बढ़िया रहता है हमेशा। जो पहले आए थे उनके लिए भी बढ़िया था, लेकिन वो ये ना सोचें जो आज जुड़ रहे हैं कि उन पे अत्याचार नहीं होंगे, उन पे भी अत्याचार होंगे। अत्याचार उन बिल्कुल। पे भी होंगे। ये मार्केट है, ये जिंदगी की तरह है भाई। यहाँ पर आपको पूरा टेस्ट किया जाएगा, आपकी रोज रोज टेस्टिंग ली जाएगी, देखा जाएगा। वो सोने को निखारने के लिए वो कहते हैं ना, आग में डालना पड़ता है। तो यहाँ भी होता है ऐसा। तो नए लोग जो आते हैं वो ये सोच के ना आए कि हाँ बस सब कुछ चंगाजी वाला काम है, टेस्टिंग तो उनकी भी होगी। बिल्कुल। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है जिससे मैं एंड करना चाहूँगी इस शो का। और आपने काफ़ी सारे जवाब दिए। पिछली बार काफ़ी ही सारे लोगों ने पूछा तो इसीलिए मैं आज आप मुझे लग थोड़ा-सा रहा है जेनजी, आज आप लग रहा है मुझे जेनजी के पीछे पड़े हो। जेनजी, हाँ, ये आजकल हाँ। नया चल रहा है ना, जेनजी जेनजी। जेन्स हम लोग कौन बिल्कुल। हुए? हम अल्फा हो गए। हम कौन हो गए? हम अल्फा हो नहीं, गए। नहीं, हम लोग सर, हम- अल्फा तो वो हो गए ना जो अभी-अभी वो बिल्कुल जो छोटे होते हैं। आई थिंक आप वो मिलेनियल वाली या बूमर वाली मिलेनियल। ज़ोन में मिलेनियल मिलेनियल या बूमर वाली ज़ोन में हो गए। मुझे भी एग्ज़ैक्टली नहीं पता चलो टर्मिनोलॉजी जो भी है, ऑनेस्टली। हमें भी नई नई सुनने को मिलती है जेनजी। तो आज जेनजी के हाँ। क्वेश्चन हो रहे हैं मुझे लग रहा है सारे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल सर। इनफैक्ट हमारे पास में एक 22 साल का लड़का है जिसका क्वेश्चन आया है। और वैसे तो उसका मोर और लेस जवाब आप ऑलरेडी दे चुके हैं, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ उनका जो क्वेश्चन है। वो बेसिकली 17 साल से जब वो 17 साल के थे तब से वो आपके कंटेंट को कर रहे हैं और तब से आपका एमटी वगैरह सब कुछ उन्होंने कर लिया है। वो एक बिज़नेस बैकग्राउंड से आते हैं और उनका क्वेश्चन ये है कि जिसने अब मार्केट को पढ़ लिया है, सीख लिया है और अब उससे कमाना भी शुरू कर दिया है, उसके लिए एक आइडियल रोड मैप जो है, वो क्या होगा? क्या ग्रेजुअली वेल्थ बिल्डिंग के ऊपर उनका ध्यान होना चाहिए क्योंकि वो अभी यंग हैं, बिल्कुल 22 साल के हैं, या फिर वो थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं लेवरेज करके या स्ट्रैटेजीज बना के हेज्ड फ्यूचर्स के अंदर? क्या कहना है आप सर आपका? क्या करेंगे? देखो भैया, ऐसा है, आपको लग रहा है कि आप पैसा कमाने लगे हो, इंटेलिजेंट हो, कमा सकते हो, सब हो, तो पहला वाला जो आंसर अमित जी का दिया था वो आपके लिए भी है कि ये मार्केट में पहला अपना जो कैश फ्लो है उसको हमेशा रखो मेंटेन। और ये हेज्ड फ्यूचर और ये वो, जितनी ज्यादा ट्राइयां मारोगे ना इस मार्केट में, याद रखना मेरी बात, जितनी ट्राइयां मारोगे इस मार्केट में ऊल जलूल करने की, या तो आपको इंस्टीट्यूशन हो, आपके पास में सैकड़ों का स्टाफ है, आपके पास स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं, एल्गोरिदम्स हैं, ये हैं वो हैं, अनाप शनाप आपके पास पैसा है, तब आप ये करते अच्छे लगते हो। जब आप उल्टी सीधी चीजों में चले जाते हो ना, यहां पर ना आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो मैंने अपने पहले बाजार शास्त्र वाले शो में भी सुनाई थी। एक बार एक जो लड़का था, उसका एक एक हाथ नहीं था, तो वो जूडो सीखने के लिए गया। तो जूडो सीखने में गया तो वहां उसके सर थे, जो जो उसके मास्टर थे, उन्होंने उसको बोला कि हाँ ठीक है, आप ये वाला मूव जो है वो स्टार्ट कर दो। उसका एक हाथ नहीं था, लेफ्ट हैंड नहीं था उसका। तो वो एक ही हाथ से अपना जो है करता रहा, सीखता रहा, सीखता रहा, सीखता रहा। तो उनके सेशंस होते थे, जैसे एक सेशन 1 महीना होगा, फिर एक अगला वो आएगा, फिर अगला लेवल आएगा, अगला लेवल। तो वो सेकंड लेवल में आ गया 1-2 महीने बाद। तो मास्टर्स के पास गया कि हाँ सर अब मैं क्या करूं। उसने कहा ये वाला मूव करो। कह रहा सर ये पिछली बार भी किया था। कह रहा हाँ यही करो तुम। तो यही करता रहा वो पूरा लेवल, पहले वाला भी यही करता रहा, दूसरे वाला भी यही करता रहा, तीसरा लेवल आ गया, तीसरे लेवल में गया, जी अब क्या करना है। कह रहा वही करते रहो सेम। कह रहा है यार मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, बाकी बच्चे आ रहे हैं उनको तो नई नई चीजें सिखाते रहते हैं, सब लोग को ये भी सीख लो वो भी सीख लो, मेरे को सेम ही बात करते हैं, मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है, तो ये हो रहा है वो हो रहा है। 5-7 महीने, 3-4 महीने, 5 महीने बाद एक दिन आया टाइम कंपटीशन का। तो कंपटीशन का टाइम शुरू हुआ। तो उसने कहा कि हाँ भाई आओ सारे आओ पार्टिसिपेट करो। तो वो सर के पास गया अपने कि सर मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो एक ही चीज आती है सिर्फ, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है और मुझे तो एक ही चीज आती है। तो बच्चे सारे आपने सब सिखा दिया, इतने 4 लेवल पार कर चुके हैं, तो इनको तो सब कुछ आता है, मैं क्या करूंगा वहां पे। उसने कहा तुमको जो आता है तुम वही करना, लेकिन पार्टिसिपेट करो। उस लड़के ने पार्टिसिपेट किया और उसकी स्टोरी बताती है कि वो पार्टिसिपेशन में फर्स्ट आ गया, जीत गया वो सारे लेवल पार करके, और सारे पार्टिसिपेंट जिनको सब कुछ आता था वो उससे हार गए।
उसको खुद समझ नहीं आया क्या हुआ। वो बाद में गया कि सर ये मेरे साथ हुआ क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है। वो कुछ भी करते रहते थे, मेरे को तो एक ही मूव आता था, मैं करता था। कहता मैंने पहले दिन तेरे को कहा था कि ये मूव करता रहे, क्योंकि इस वाले दाव में जो तेरे को मैंने सिखाया है, इसमें सिर्फ वही आदमी जीत सकता है जिसका एक हाथ नहीं है। क्योंकि दूसरे वाला आदमी आपको तभी उल्टा कर सकता है जब उसको आपका उल्टा हाथ पकड़ के पुल करे, वो तभी आपको हरा सकता है, वरना हरा नहीं सकता। मुझे पता था सारी दुनिया सब कुछ कर सकती है, लेकिन तू सिर्फ यही कर सकता है, और तेरे को इस दाम में कोई हरा नहीं सकता, इसलिए तू जीत गया। उनको सब कुछ आता था, कह रहा इस दाव में जीतने के लिए उसको तेरे उल्टे हाथ की जरूरत थी, वो तेरे पास है ही नहीं, तो तू इसमें हार ही नहीं सकता कभी भी। बस ये मार्केट भी यही है, यहां सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई एक चीज, एक मंत्र, एक सिस्टम, एक स्ट्रैटेजी इतनी ज्यादा पक्की कर लो अपनी कि कोई उसमें आपको ना हरा सके। हमारे जितने कोर्सेज हैं, ये हम क्या नाम है उनके, देखो, मास्टरिंग सिंप्लिसिटी। सिंपल चीजों में मास्टर कर लो अपने आप को। एक ही चीज, एक ही सिस्टम, एक ही स्ट्रैटेजी, एक ही तरीका, लगातार करते जाओ उसको। ये हेज फ्यूचर कर लूं, ऑप्शन कर लूं, इंट्राडे कर लूं, फलाना कर लूं, ढिमकाना कर लूं, इचुमोकू लगा लूं, फिचुमोकू लगा लूं, 4 चार्ट और लगा लूं, दुनिया भर के इंडिकेटर लगा लूं, ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी, ये एल्गोरिदम, वो एल्गोरिदम। या तो आप इंस्टीट्यूशन हो गया कोई, आपके पास अरबों रुपए पड़े हैं, आपके पास सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, आप सिंगल मैन, 2 मैन हो गए, 2 एक आदमी हो गए, क्या कितनी चीजें अपने दिमाग में मेंटेन कर लोगे, क्या कर लोगे आप। एक ही चीज पे फोकस करो, और फोकस करके बार 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 वही चोट मारते रहो। एक ही जगह पे जब हथौड़े से बार बार चोट मारोगे तो वो टूटेगी टूटेगी चीज सामने वाली। मैं आपको ये वो मंत्र दे रहा हूं जो मैं करता हूं, जो मैंने किया है, और मैं कर करके यहां पहुंचा हूं। टीचर का मतलब ही सिर्फ ये होता है, जो जिस रास्ते से ये निकल रहे हैं ना 22 साल वाले, उस रास्ते से हम निकल के आए हैं। हमें पता है ये आगे आगे जाएंगे, इनको किस किस तरह के हाथी शेर मिलने वाले हैं, वो स्ट्रैटेजी पकड़ के घुमा देंगे इनकी सारी। तो अभी ये रास्ते पे तो चलना शुरू हुए हैं, इस रास्ते के ऊपर कई सांप हैं आगे, कई जंगल है ये पूरा। इसको जब पार करेंगे ना आगे, इनको पता चलेगा, इनकी स्ट्रैटेजी पकड़ के गर्दन में जो लपेट देंगे इनकी पूरी। तो दूर रहो इन चीजों से, फोकस, एक चीज, 2 चीजों पे फोकस करो, और अपने आप को पूरा उस पर झोंक दो। और अगर आप पैसे कमा चुके हो या कुछ भी है, आप अभी 22 साल के हो, बहुत यंग हो, अपने आप को खाली यहीं पर वो मत करो, अपना कोई ना कोई जॉब या बिजनेस या प्रोफेशन साथ साथ करते रहो। ध्यान रखो वही बात, कैश फ्लो मेंटेन होना जरूरी है। ये मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। अभी 2 साल हो गए खड़ी, अभी 1 साल और खड़ी रहे क्या पता, 6 महीने खड़ी रहे क्या पता, 2 साल खड़ी रहे क्या पता, क्या पता, किसी को नहीं पता। तो कैश फ्लो मेंटेन होना चाहिए, और एक सिंगल स्ट्रैटेजी को बनाओ, ये दुनिया भर के अड़ंगों से दूर रहो। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात करी सर। अब जो है मैं एक आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। हमारी जनता जो है वो पूछती रहती है कि सर कुछ स्पेसिफिक बताओ, स्पेसिफिक बताओ। लास्ट वीडियो के अंदर आपने एक चीज बोलकर छोड़ दी कि मार्केट जो है वो हर बार कोई नई डिश को अपना स्पेशल बना लेती है, और जब वो बेयर फेस स्टार्ट होता है तो फिर जो वो पुरानी हो चुकी है डिश, उसको लेने के लिए जो है वो लोग खड़े होते हैं। तो मुझे ये बताइए, आप बिल्कुल स्पेसिफिकली पूछूंगी मैं, अब आई जस्ट होप कि इसका जवाब स्पेसिफिक मिल जाए मुझे, कि ये इस मार्केट के अंदर क्या है वो नई डिश, क्या है वो नया स्पेशल जिसके ऊपर आपकी नजर है इस समय के ऊपर, क्या है वो नई थीम, क्या देख रहे हैं आप? देखो ऐसा है ना, फिर आप कोशिश हर बार करते हो लेकिन हर बार असफल होते हो। असफल इस बार भी होने वाले हो, क्योंकि मैं तो बताने वाला हूं नहीं क्या चीज है, पर क्या नहीं है, क्या थोड़ा नहीं है। थोड़ा लेकिन सा क्या हिंट। क्या क्या होता है ना, देखो एक बात बताओ, यहां पर मैं सबको पहले यही सिखाता रहा हूं, स्पेसिफिक। आपकी एक तो, या तो आपकी आंखें बंद हैं तो आपको दिखेगी नहीं कोई, हम कोई इस मार्केट में जो भी आदमी काम करने आता है वो सुबह 9:30 से 3:30 के बीच में ही आ रहा है। जो भी काम हो रहा है वही हो रहा है, कोई पिछला दरवाजा नहीं है यहाँ पे कि सुनील निगलानी जी रात को जाके अब कुछ हो जाता हो काम, उनका सोजा डाल लेते हो। काम तो उसी विंडो में कर रहे हैं हम भी, आप भी उसी विंडो में कर रहे हो। दिखने का तो सब कुछ दिख सकता है आपको भी।
मेरे बताने से हो कुछ नहीं जाने वाला, ध्यान भटक जाएगा बस आपका। दूसरी बात, मेरा विश्वास आपका विश्वास कभी नहीं बन सकता, मेरा फेथ आपका फेथ कभी नहीं बन सकता। इस बाजार में एक चीज याद रखना, मेरी हर बार बोलता हूं मैं, यहां पे पैसा जो है ना तो आपकी इंफॉर्मेशन से बनता है, ना आपकी नॉलेज से बनता है, ना आपकी स्ट्रैटेजी से बनता है, किसी चीज से पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है उस नॉलेज, स्ट्रैटेजी, इंफॉर्मेशन पे कि आपके ऊपर विश्वास से। क्योंकि टिक के जिस दिन बैठना पड़ेगा, जिस दिन नौबत ऐसी आएगी कि हाँ, जिस दिन सुनील मिगलानी जी नहीं होंगे बताने के लिए कि आप क्या करना है, उस दिन तो फैसला आपको लेना है। मैं तो बता दूंगा, लेकिन कल को, आज से 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, फिर आपको ध्यान आएगी यार ये स्टॉक तो चल ही नहीं रहा है, तो गिर गया 20% मेरे लेने के बाद। और सुनील जी तो पहले से शुरू से कहते आए हैं कि अगर चार्ट बदलेगा तो मैं भी चेंज हो जाऊंगा, कहीं चेंज तो नहीं होगा, और मुझे पता ही नहीं चला। उस दिन तो बता गए थे। ऐसे मत करो, मेरा विश्वास आपका विश्वास कभी नहीं बन सकता। आपका फेथ जिस दिन अपना आएगा ना, आपने एक चीज देखी, एक थीम देखी, एक स्ट्रैटेजी देखी, उस पर कुछ रिसर्च करी, रिसर्च के बाद आपने 4-5 लोगों को सुना, 4-5 लोगों को देखा, और फिर आपने अपने एक पूरे डिसिप्लिन से उसके साथ एंटर किए, छोटी क्वांटिटी के साथ, धीरे धीरे अपने आप को इंक्रीज करते गए, अपना स्टॉप लॉस ऊपर करते गए, अपने आप को वॉच करते गए। तो वो आपका बेबी है, वो मेरा नहीं है, वो आपका बेबी है। आपको पता है ये क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपने उसके बारे में रिसर्च भी कर रखी है सब। मैं एक थीम बता देता हूं, एक आपको नाम बता देता हूं, उस नाम से होगा कि आप अगले दिन, अभी रात को लोगों को नींद नहीं आएगी, उस सुबह क्योंकि सोमवार हो जाए, सुबह से सबसे पहले खुलते हुए बटन दबाएंगे हम। ना अकल लगाई, ना दिमाग लगाया, वो उधार का दिमाग ले लिया, सोच ले ली उधार की किसी से, वो किसी दिन चेंज हो जाएगी। अब सुनील जी ने कहां लिया, कहां नहीं लिया, आपको पता ही नहीं है कुछ भी। सुनील जी कब बेच देंगे नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, बस आपने अंधों की तरह पीछे हो गए, आप उनके, आप पीछे हो गए उनके। और एक दिन ऐसा आएगा, किस दिन मार्केट तो उल्टा उल्टा करेगी, उस स्टॉक के साथ भी करेगी, उस थीम के साथ भी करेगी, कोई ना कोई न्यूज लगेगी, कुछ ना कुछ होगा। उस दिन आपका विश्वास ही आपको टिका के रखेगा वहां पे, क्योंकि उस दिन बताने के लिए सुनील जी नहीं होंगे वहां पे कि क्या करना है बेटा। आपका फेथ ही रखेगा, और वो फेथ नहीं है, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। और आंखें खुली रखो, दिमाग अपना खुला रखो, मार्केट में देखो बड़ा पैसा कहां चेज कर रहा है। अरे साफ दिख जाता है भाई, साफ दिख जाता है बड़ा पैसा कहां चेज कर रहा है, किस थीम के ऊपर चेज कर रहा है, किस स्टॉक के ऊपर चेज कर रहा है। थोड़ी नजरें खोल के देखो ना, फिर उसकी एनालिसिस कर लो। पूछने से कुछ नहीं होता, आप कोशिश पूरी करते हो इन बच्चों के लिए। आप, मुझे पता है इन्होंने पीछे लगा दिया है आपको, सर से उसके ना, पूछते रहो सर से, पूछते रहो, हो सकता है कभी बता ही दे। लेकिन मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला, इनको भी पता है कि कुछ होने वाला तो है नहीं, कोशिश करने में खर्च क्या है। तो स्पेसिफिक यही है बेटा, कॉन्फिडेंस उसमें आता है जो आपका अपना हो, दूसरे में नहीं आता कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। सर देखो, मैं तो वही है, आपने जो बोला, मैं तो सबके लिए पूछती रहती हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ अगर किसी को हिंट भी मिल जाए। बट बिल्कुल आपने ये चीज़ बिल्कुल सही बोली है कि कॉन्फिडेंस जो है एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आपकी जो कन्विक्शन है वो एट द एंड ऑफ द डे जो है वो जीतेगी, क्योंकि आप तो निकल जाओगे, आपका क्या किसी को पता, आप तो चेंज हो जाओगे और हमको यहाँ पता ही नहीं चलेगा कि आप चेंज हो गए हो वहां पे। मैं सैटरडे संडे कुछ और बोल रहा हूँ आपको, मैं सोमवार भी हो सकता है निकल जाओ, मेरे को नहीं पसंद आया तो। अपने को यहाँ रुकने वाले थोड़े ना है, हम तो चेंज वाले लोग हैं। 2024 तक हम कहते थे इससे अच्छी बुल मार्केट ही कोई नहीं है। 2024 में हमने कहना शुरू कर दिया कि मेंढक गर्म हो रहे हैं सारे के सारे, बाहर निकलेंगे, भागेंगे, ये अभी बाहर निकलो यहाँ से, भागो। चार्ट चेंज, सिस्टम चेंज, हम चेंज, बात खत्म। कल मार्केट फिर बोल दे मुझे कि नहीं खराब हो गया सब, हम फिर बोल देंगे। हमको बदलना है। जो आदमी ये बोलता है ना कि यहाँ पर टिके रहना है, अपनी कन्विक्शन रखनी है, अरे भाई कोई कन्विक्शन नहीं होती भाई। तुम देख रहे हो हवा बंद हो गई है, फिर भी उड़ाए जा रहे हो पतंग तुम, उससे हो क्या जाएगा, तुम्हें ही दिक्कत होगी, हवा थोड़ी ना तुम्हारे हिसाब से चलनी शुरू कर देगी कोई। आपको बदलना आना चाहिए। जो बदल नहीं पाएगा वो बाहर हो जाएगा, यहां से भी बाहर हो जाएगा, जिंदगी से भी बाहर हो जाएगा। पिछली बार एग्जांपल दिए थे कई मैंने, कोडेक वोडेक के कईयों के, वो नहीं बदल पाए ना, बाहर हो गए ना। यहां भी सैकड़ों लोग, आज हम पिछले 20-25 साल से यहां रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, तो बदल बदल के टिके हुए हैं। जो नहीं बदल पाए वो बाहर हैं, वो चले गए, उनकी आत्मा परमात्मा में मिलन हो गया, घूम रहे हैं वो कहीं ऊपर। यहां सब गायब हो जाएंगे, सब आएंगे सब जाएंगे। यहां पर जो बदलेगा, बदलने को तैयार रहेगा, बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदलने को तैयार रहेगा, रेडी, हर समय, रोज सुबह बदलने को तैयार हूं मैं। कुछ जरा सा मुझे हिंट मिला मैं चेंज हो जाऊंगा, वो टिकेगा यहां पे, वही जिंदा रहेगा यहां पे। इसके अलावा सब खत्म हो जाएंगे।
ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक काफी सारे लोगों को बहुत सारे जवाब उनके आज मिल गए होंगे, ऐसे ही जैसे आज हमने सर के एक स्टूडेंट को जो यहाँ पे जोड़ा, ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि और लोगों को भी आपके साथ जोड़ पाएं और जो आपसे और डायरेक्टली मैं जो यहाँ है वो पर अपना एक सवाल। और बोल दूं, आने वाले टाइम में अदिति जी के यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं एक दिन लाइव भी आऊंगा, और अदिति के चैनल पे मैंने आपको पिछली बार बोला था सबको सब्सक्राइब कर लो जाके फटाफट से एकदम। वैसे तो आप लोग पहुंच रहे हो वहां पर, और पहुंचो वहां पर। तो इनके इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मैं एक दिन लाइव भी आऊंगा आने वाले दिनों में, जब मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो फिर मैं लाइव आऊंगा थोड़े दिन, तो लाइव क्वेश्चन लूंगा आपके वहां पे। ठीक है। चलिए चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर थैंक ज्वाइनिंग इन। बाय बाय, थैंक यू सो यू। मच एवरीवन, थैंक बाय। यू, थैंक यू, बाय।